अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में दो इंतहाई अहम अपडेट हैं। एक अपडेट का ताल्लुक है कि जो कोरोना से सेहतयाब लोग हो जाते हैं, चाहे उनको हल्की इन्फेक्शन ही क्यों ना हो, तो कितने अरसे तक उनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग का डर रहता है। और दूसरी अपडेट है लॉन्ग कोविड के या क्रॉनिक कोविड के मरीजों के बारे में। तो चलें बात करते हैं पहली अपडेट की। पहली बहुत अहम अपडेट है। ये ब्रिटिश मेडिकल जो जर्नल है उसके अंदर ये शाया हुई है, और ये जो स्टडी की गई है ये स्वीडन के मरीजों में की गई थी। आप दोस्तों को मालूम है कि स्वीडन उन मुल्कों में सबसे पहला मुल्क था कि जिसने अपने मुआशरे को खुला छोड़ दिया था। किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी, कोई पाबंदियां नहीं लगाई थी, बल्कि लोगों को इजाज़त थी कि वो मार्केट्स में घूमें फिरें। तो वहाँ पे तकरीबन फरवरी 2020 से लेके और जुलाई 2021 इस अरसे के दौरान जो 10 लाख लोग हैं जो मरीज़ थे कि जिनका PCR पॉजिटिव था, जिनको अलामात थी, और उनमें से अक्सरियत वो थी कि जिनको हल्की अलामात थी, उनका मुकाबला किया गया, उनको कंपेयर किया गया एक दूसरे ग्रुप से जिसके अंदर 40 लाख लोग थे। उनको कोविड नहीं हुआ था, उनका PCR नेगेटिव था, उनको कोविड की अलामात नहीं थी। तो फिर इन दोनों ग्रुप्स का मुकाबलतन जायज़ा लिया गया कि किसके अंदर ज़्यादा चांसेस थे कि जो क्लॉटिंग होती है, और ख़ासतौर पर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है कि एक क्लॉट होता है जो कि फेफड़ों में जो खून की नालियां होती है, पल्मोनरी आर्टरी, उसमें जाके फंस जाता है कि किन में ज्यादा हुआ। तो पता ये चला कि वो लोग जिनको कोरोना हुआ था, चाहे हल्की अलामात थी, तो 6 महीने तक उनको ज्यादा ब्लड क्लॉटिंग का खतरा रहा है, और 6 महीने के बाद वो खतरा जो है वो कम होता गया। लेकिन वो लोग जिनकी तादाद 40 लाख थी, जिनको कोरोना नहीं हुआ था, तो उनमें ये ब्लड क्लॉटिंग का जो खतरा है वो नहीं बढ़ा। कैसे हम आमतौर पर पता करते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म का? इसको कहा जाता है कि डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, या एक टेस्ट होता है जिसको हम डी डाइमर कहते हैं। अगर वो नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब होता है कि चांसेस तकरीबन नहीं हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के या ब्लड क्लॉटिंग के। लेकिन अगर किसी का जो डी डाइमर है वो पॉजिटिव आ जाए, तो अगरचे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अलावा और भी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें गुर्दे की कोई पुरानी खराबी चल रही होती है, सर्जरी होती है, ट्रॉमा होता है, प्रेगनेंसी होती है, तो ये मुख्तलिफ वजूहात हैं। लेकिन अगर ये नेगेटिव आ जाए तो ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर या बहुत कम होते हैं। यानी ये एक्सक्लूजन का एक टेस्ट है। तो ये बड़ी अहम अपडेट है कि वो लोग जिनको कभी भी कोविड हो, तो अगले 6 महीने तक, चाहे वो हल्का कोविड हुआ था उनको, अगले 6 महीने तक वो इस बारे में मुहतात रहें, अपने डॉक्टर से राब्ते में रहें और उनसे पूछें कि वो कौन से टेस्ट करवाएं, ताकि एक नज़र रखी जाए ब्लड क्लॉटिंग के ऊपर। और अगर डॉक्टर को भी इस बात की का हो कि खून को पतला करने वाली दवाई की अगर उनके मरीज को ज़रूरत हो तो उनको दी जा सके। दूसरी जो अपडेट है वो है लॉन्ग कोविड या क्रॉनिक कोविड के मरीजों के बारे में, कि आमतौर पे ये देखा गया है कि 3 महीने से ज़्यादा अगर कोरोना की कोई अलामात चलती रहें तो उनको हम कहते हैं कि कोई शख्स जो है वो लॉन्ग कोविड का शिकार है। कौन सी अलामात होती हैं? बार बार जिक्र होता है कि लोगों को पट्ठे में दर्द होता है, चेस्ट में दर्द होता है, सांस की खराबी होती है, दिल की रफ्तार जो है वो बेतरतीब या बहुत ज़्यादा होती है जिसको पैल्पिटेशन कहते हैं, और भी ब्रेन फॉग है कि समझ नहीं आ रही होती किसी चीज़ की, चीज़ों के ऊपर तवज्जो देना जो है वो मुश्किल हुआ होता है, और नींद की खराबी होती है। और यकीन माने लॉन्ग कोविड के लोग जिनसे मेरा राब्ता है, जो मेरे पेशेंट हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि बड़ा मिजरेबल टाइम से गुजर रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं, ये जो अलामात हैं ये सिर्फ वो ही समझ सकते हैं, क्योंकि बाकियों को बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है। डॉक्टर्स हैं वो टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, लेकिन ये अलामात उनको तंग करती हैं। अब अमेरिका की जो हुकूमत है, जो वाइट हाउस है, उसने बहुत अहम अनाउंसमेंट की है। अगरचे पिछले साल से उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, ये काम शुरू किया हुआ है जो रिकवर के नाम से है। उस पर कम से कम उन्होंने 1 अरब 15 करोड़ डॉलर का उन्होंने फंड रखा हुआ है, जिसको इस्तेमाल करते हुए वो लॉन्ग कोविड के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, लॉन्ग कोविड के बारे में जान रहे हैं। लेकिन अब जो वाइट हाउस है उसने कहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा तवज्जो से और बहुत ही ज़्यादा अब फोकस करना चाहता है लॉन्ग कोविड के लोगों के ऊपर, क्योंकि उनके अपने मुआशरे में बहुत सारे लोग हैं जो लॉन्ग कोविड का शिकार हैं, जिनके लिए बहुत मुश्किल है अपने दफातर में जाना, अपने घरों के रूटीन के काम भी करना। क्योंकि दोस्तों जब
इस तरह के लोगों को हम देखते हैं जिनको लॉन्ग कोविड हो, तो वाहिद चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो हमारी लिमिटेशन है, वो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, इसलिए कि हमें कहीं ना कहीं पे जाके हमें इस बात का यकीन है कि जो लॉन्ग कोविड है उसमें इंसान का अपना इम्यून सिस्टम जो है वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को तंग कर रहा होता है, उनके खिलाफ वो काम कर रहा होता है। और जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, क्योंकि वो तमाम बीमारियां जिनका ताल्लुक आपके इम्यून सिस्टम से होता है कि जो आपके जिस्म के किसी हिस्से के खिलाफ काम करना शुरू कर दें, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है कि उसमें आपका जो इम्यून सिस्टम है आपके जोड़ों के कुछ हिस्सों के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। तो वो तमाम बीमारियां जिनको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं, उसमें डॉक्टर अपने आप को बहुत मजबूर समझते हैं, क्योंकि अगर वो दवाइयां दें जिससे इम्यून सिस्टम को बिठाना मकसूद हो, इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करना मकसूद हो ताकि बीमारी की अलामात कम हो जाएं, तो वही इम्यून सिस्टम आपको बाकी तमाम बीमारियों से बचा रहा होता है। इसलिए डॉक्टर्स जो हैं वो कैंसर और ऑटो इम्यून जो बीमारियां होती हैं उनके हाथों बड़ा अपने आप को मजबूर महसूस करते हैं। और यही हो रहा है अब लॉन्ग कोविड के सिलसिले में अभी तक, कि अगर आपका इम्यून सिस्टम ही ये प्रॉब्लम कर रहा है तो हम उसको नहीं दबा सकते, और अगर दबाएंगे तो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लॉन्ग कोविड के जो मरीज़ हैं बेचारे, वो भी बहुत मजबूर होते हैं, उनकी अलामात जा नहीं रही होती, उनके तमाम टेस्ट क्लियर आ रहे होते हैं, लेकिन उनको जो मैंने अलामात का जिक्र किया है वो आती रहती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो ज़िंदगी है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल का उनको सामना है। तो इसीलिए जो वाइट हाउस है, जो अमेरिका है, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये इस तरह के बड़े ममालिक जिनके पास बहुत पैसा है वो कोई इनिशिएटिव लेते हैं, वो कोई काम करते हैं, तो हमारी तवज्जो जाती है उस तरफ। जैसे अमेरिका ने ऑपरेशन वार्प स्पीड स्टार्ट किया था, और वैक्सीन जिसके नतीजे में बड़ी शानदार वैक्सीन हमारे पास आई, जिसकी वजह से पाकिस्तान जैसे गरीब ममालिक भी बहुत आसानी से कोविड के ऊपर काबू डालने में कामयाब हुए हैं। तो इसीलिए हमें इस तरह के कोई भी इनिशिएटिव जब इस तरह की हुकूमत लेगी तो हमने उस पर नज़र रखनी है, उस पर बात करनी है, और जैसे ही इसके बारे में कोई अच्छी अपडेट आएगी, कोई अच्छा इलाज का पता चलेगा, कोई ऐसा टेस्ट का पता चलेगा, जैसे मिसाल के तौर पर अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई 1 या 2 टेस्ट हमें मिल जाएँ, जिसमें जैसे कि हम रूमेटॉइड फैक्टर RA फैक्टर चेक करवाते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो ऑटो एंटीबॉडी है, एक ऐसी प्रोटीन है जो इम्यून सिस्टम बनाता है हमारे जिस्म के हिस्से के खिलाफ, तो जब वो पॉजिटिव आ जाए तो हमें किसी हद तक हो जाता है कि इस मरीज को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। और भी बहुत सारी बीमारियां ऑटो इम्यून, लेकिन मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की इसलिए बात कर रहा हूं कि अक्सर लोग इसके बारे में जानते हैं। लेकिन हाँ, अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि कुछ ऐसे टेस्ट सामने आ जाएं कि जिसकी बुनियाद पर हम कंफर्म बता सकें कि इस शख्स को, मर्द को, औरत को, लड़के को, लड़की को लॉन्ग कोविड है, और जिसके बाद फिर आसान होगा कि मज़ीद इस तरह के लोगों को तवज्जो देना, और फिर ज़रूर इसमें कोई ना कोई इलाज के बारे में भी नई अपडेट आ जाएगी जो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगा। क्योंकि जो सबसे ख़तरनाक बात है लॉन्ग कोविड के लिए मेरे कम अज़ कम नज़र में, वो ये है कि वो लोग जिनको हल्की बीमारी भी हुई थी कोरोना की, तो उनको भी लॉन्ग कोविड की अलामात चलती रहती हैं, बल्कि ज़्यादा चलती हैं। और इसी तरह से हम ख़वातीन को हमेशा कहते थे कि इनका इम्यून सिस्टम जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, जब वो स्ट्रॉन्ग होता है तो कोरोना के खिलाफ बहुत जल्द वो सेहतयाबी की तरफ जाती हैं। लेकिन अब वही इम्यून सिस्टम जब वापस नहीं सोता, तो यही वजह है कि वो फिर इनमें लॉन्ग कोविड ख़वातीन में ज़्यादा आता है, लड़कियों में लॉन्ग कोविड की अलामात ज़्यादा आती हैं। इसी तरह जो ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं, आप दोस्तों को पता है कि वो ख़वातीन में और लड़कियों में ज़्यादा होती हैं। तो इस बारे में जो भी अपडेट होगी मैं दोस्तों से ज़रूर शेयर करूँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।